So, Milatis, तुमने मुझ पे चार्जेस लगाए हैं करप्टिंग यूथ एंड इम्पाइटी के, राइट? सोक्रेटिस सेड, यस एब्सोल्युटली। तुम हमारे यंग वंस की, यंग जनरेशंस के माइंड को करप्ट कर रहे हो, इम्पाइटी कर रहे हो, मिलाटिस सेड। So, okay, very well then, Socrates said, and he asked, Milatis, can you please answer some of my questions? तो आप मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो सोक्रेटिस आस्क्ड कि अगर कोई मैटर ऑफ लॉ हुआ तो आप किसके पास जाएंगे, बताएं। जजेस के पास जाएंगे ऑब्वियसली, मिलाटिस। एंड इफ देयर इज अ मैटर अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स तो आप किसके पास जाएंगे? जनरल्स के पास जाएंगे, मिलिट्री कमांडर्स के पास जाएंगे ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टाइज, दे हैव द एक्सपीरियंस। ओके ओके ओके, गुड। सो अगर तो सो मिलाटिस आप बोल रहे हो कि अगर कोई मैटर ऑफ जस्टिस या लॉ है या मैटर ऑफ मिलिट्री है, right? Military defense. So you have to go and ask about the matters to the experts, right? So आप उनके पेरेंट्स के पास तो नहीं जाओगे ना, अपने पेरेंट्स के पास तो नहीं जाओगे जानने समझने। That's exactly the same I am doing this. Why? Because I have expertise in education. It's a revolution. I have studied it. Everybody knows कि मेरा इसमें expertise है। I studied education एंड सबको पता है इसके बारे में। सो अगर यंग माइंड्स या यंग जनरेशन मेरी बात सुनती है, इनके पेरेंट्स की नहीं सुनती है, सो इज दिस नॉट द अनफेयर आर्ग्यूमेंट्स यू आर प्रेजेंटिंग मी एंड चार्ज मी विद द करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ एंड द इम्पाइटी? मिलाटिस शर्ट। सो हेलो लर्नर्स, इस तरह के कुछ आर्गुमेंट्स आपको इस वाले लेसन में ना आगे बहुत सुनने को मिलेंगे। सोक्रेटिस के बारे में बात करेंगे, हिंदी में सोक्रात बोलते हैं। 470 से लेकर के 399 BC, and he is the one of the most probably the most intelligent people in the Western political thinkers, right? जो हम बात करते हैं Western political thoughts की, तो Socrates is the only person who is the most influential, and everything is the footnote of the Socrates according to the most of the philosophers. I know. Karl Popper ने बोला है Plato and Aristotle. Okay, but the Socrates is the major influence over the Plato and the Aristotle in the later lives. Okay. So what I want you to do is कि इस लेसन को बहुत अच्छे सुनो, हाईली रिसर्च किए, बहुत अच्छे नोट्स इसके आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। यू विल गो डायरेक्टली एंड जस्ट डाउनलोड इट। एंड देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। यूजीसी नेट आने वाला है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। उसके पहले सारे टॉपिक्स, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, अलोंग विथ दी वन ऑफ दी अनदर एजुकेटर विशाली। उनका भी एक चैनल है, तो आपको वहां पर भी जाकर के यू कैन practice questions and previous year question. We will upload the practice sets there, okay? MCQs form में जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, वहां पर आपको MCQs मिल जाएंगे, तो you have to learn and practice at the same time. इसके अलावा अगर strategies पता करना है आपको, तो you can directly watch the video, okay? So start करते हैं Socrates से। So one of the most influential personality रहे हैं, and there are few things you need to note कि Socrates जो थे is the father of the Western philosophy. एंड ही हमारे पास इनके बहुत कम सोर्सेज हैं, मतलब अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली कि जीरो सोर्स है हमारे पास इनके, मतलब फर्स्ट हैंड जो हम बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स या फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स, दे आर नॉट अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज ही नेवर रोट डाउन एनीथिंग, ही नेवर रोट डाउन एनीथिंग। एंड व्हाट, जब हम बात करते हैं अबाउट हिज टीचिंग, व्हाई? बिकॉज he never believed in such kind of a education system, but his student Plato, and उसके अलावा हम बात करते हैं जीनोफन की, एरिस्टोफस की, ये सब इनके स्टूडेंट्स थे, वेरी पॉपुलर। ये लिखते थे इनके बारे में। मोस्ट प्रोबेबली हम जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कौन है, प्लेटो है ना। बट आज मैं आपको बताऊंगा सोक्रेटिस के बारे में ऐसी बातें जो आपने डेफिनेटली नहीं सुनी होगी, एंड बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। सो बी बेयर विद मी एंड अंत तक देखना इसको, हर बार कुछ ना कुछ नहीं आपको सुनने को यहाँ पे मिलेगा, देखने को मिलेगा, राइट? एंड क्वेश्चन भी मिलेंगे। हालांकि यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सोक्रेटिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट? बट हु नोस की क्वेश्चन आ जाए भाई, ऐसा तो नहीं ना कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ओरिजिन है भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, तो आएगा आएगा। अगर आ जाता है तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, हमारा ये रहता है, ठीक है? तो इसके बाद हम
अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरी, आईपीटी सब कवर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू बी विद मी एंड यस शेयर एंड सपोर्ट। So the next thing is the कि जो सोक्रेटिस की philosophy is aroused out of his negative feeling जो थी in relation to the teaching of the sophist, अभी बताऊंगा इनके बारे में, सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल इन डिटेल, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट याद रखो, ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ द लिविंग, ठीक है। तो राइट, इसका मतलब था कि बेसिकली इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन इन लिविंग इन डेमोक्रेसी एथेंस, एंड उनका क्या पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पे चलता रहता था, राइट। तो वो सब चीजें थी, राइट, वो सब हम इसके अंदर आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो method of teaching and method of thinking and questioning was actually the origin of everything, right? Thinking and questioning, reasoning. He's the most reasonable person I ever thought, most logical, and yes, most logical person. So it all started from the philosophical approach where जिसके पहले लोग क्या करते थे कि just believe in what the God says, and वो कौन टीच करता था उन्हें, कौन बताता था, जो ये बाबा जी रहते हैं जैसे इंडिया में, वैसे ही वहां पर बहुत से अलग अलग तरीके के फॉर्म में टीचर्स बोल लो, सॉफिस्ट बोल लो, ये सब रहते थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करते थे व्हाई स्काई इज ब्लू, व्हाई यूनिवर्स, अर्थ एक्सेट्रा, राइट, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज जस्टिस, ये सब चीजें, राइट। सो अब जब जैसे सोक्रेटिस आए तो इन्होंने फिलोसॉफिकल अप्रोच लेकर के आई है, ठीक है। तो अब जैसे प्री सोक्रेटिक स्पेस की बात करते हैं, फिलोसफी देखो बहुत अच्छे से समझो, ये सुन लो, क्योंकि ये आपका बेस बना देगी आने वाले टाइम में। मुझे पता है आपने एमए में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यू हैव टू बी इन कोहेरेंस, यू हैव टू बी इन कोहेरेंस कि हमारे आगे वाला टाइम पे क्या पढ़ने वाले हैं। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपने वो नहीं पढ़ा होगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है, मोस्ट चीजें। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसफी, जो फिलोसोफर होते थे मोस्टली फिजिसिस्ट होते थे, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करते थे, नेचर, अर्थ, कॉस्मोस, ये वो दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द मटेरियलिस्ट वर्ल्ड्स, राइट। बट फिर फोकस शिफ्ट होता है नेचर से ह्यूमन बींग्स पे, है ना, 5 BC आसपास, कि जस्टिस क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, विजडम क्या होता है ना। तो उसका बेस्ड कोर्स ऑफ करेक्शन क्या होता है। तो सोक्रेटिस इज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर कोई बंदा इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ही इज मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर एंड द इंटेलिजेंट पीपल, राइट, पर्सन, ओके। सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, अब क्वेश्चन तो पूछ ले, एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए भाई, है ना। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे उस टाइम पे, फिजिसिस्ट थे, हेराक्लिटस, पाइथागोरस, पाइथागोरस, है ना, ये कंटेम्पररी थे। सो हम बात कर रहे थे सोक्रेटिस की, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो ही लेस द एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो हमेशा मैंने अब जैसे आपको बताया कि ही नेवर रोट डाउन एनीथिंग, एनी ऑफ हिज टीचिंग। तो ये सब सेकंड हैंड सोर्सेज हैं, सेकंड हैंड अकाउंट्स हैं सोक्रेटिस के, जो कि प्लेटो, ज़ीनोफोन्स एंड एरिस्टोफस ने लिखे थे। तो थोड़ी सी बातें अगर मैं इनके बारे में बता दूं आपको, तो ओके, ओके, देखो स्लाइड्स वगैरह की अगर आप बात करें तो इसके अंदर सब अवेलेबल मिलेगी आपको इन द कमिंग फ्यू मिनट्स, ओके। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी जो आज मैं वर्ड्स बोलूंगा उन पर ज्यादा फोकस करना, राइट। I am never going to pressurize you to learn and rote learning each and everything, right? Books आती है ना, स्टेटमेंट्स आते हैं, वो तो फिर भी याद करने पड़ेंगे, वो मैं करा दूंगा 5000 पॉइंटर्स या फिर 2000 3000 पॉइंटर्स जब मैं कराऊंगा उसमें करा दूंगा। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है द कॉन्सेप्ट, द सोल ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, ओके। सो मैंने बताया ना, तो अब प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, अपोलॉजी लिखी है, क्रिटो लिखा है, मैंने एंड प्रोटागोरस, ये सब चीजें, जेनोफोन्स इज वन ऑफ माय फेवरेट, व्हाई, क्योंकि प्लेटो के बारे में सबने सुना है लेकिन ज़ीनोफोन्स के बारे में सबने नहीं सुना। इन्होंने लिखा अपॉलॉजी ऑफ द सोक्रेटिस, वो सब मैं आपको बता दूंगा, एरिस्टोफस की द क्लाउड्स। तो थोड़ी सी लाइफ स्केच के बारे में बताता हूँ, पर्सनालिटी क्या है, किस तरह की, तो वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहे एथेंस में और वेस्टर्न ग्रीस एरिया में, ठीक है। तो शॉर्ट हाइट था, वन ऑफ द रिसर्चर ने एक बात बोली थी एक बार कि इज द मोस्ट अगलीस्ट पर्सन ही एवर सॉ, यानी कि ही एवर बिलीव टू बी, कि किस तरीके से सोक्रेटिस रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। स्कल्पटर थे, यानी कि जो मूर्तिकार थे ये, है ना। उसके पहले जब पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था, उसमें फुट सोल्जर के तौर पे लड़ा, देखो ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वॉर था, लेकिन इसके पहले भी दो और युद्ध में इन्होंने अपनी सर्विस दी थी फॉर द नेशन, राइट। इसके बाद में ये फिलोसोफर बने। तो ये छोटा सा एक टाइम पीरियड, इसका बायोग्राफिकल स्केच था, बट आई विल गोइंग टू टीच यू इन डिटेल कि क्या रहता है ये सब आगे, ठीक है।
सो अब जैसे हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये सोफिस्ट के बारे में, क्या ये क्या फसाद है भैया। ओह सॉरी, आई थॉट दिस क्लास वाज अबाउट द सॉकेट, बट हु आर द सोफिस्ट, राइट? हु आर दोज हु आर द सोफिस्ट, राइट? आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो देखो सोफिस्ट एक्चुअली ना कौन होते थे कि ये मैंने बताया ना बाबा जी घूम घूम के, ठीक है? तो सोफिस्ट वर कंसर्न विद इंडिविजुअल इन द जो इंडिविजुअल्स प्लेस इन द वर्ल्ड होता है। क्यों? ये बताते हैं जैसे प्रोटैगोरस है, मैन इज द प्लेजर, सॉरी मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, राइट? तो ये इनका सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, सेंटर ऑफ बिलीव इज द मैन, कि मैन से सब शुरुआत होती है। तो सोफिस्ट क्या होते थे? घुमक्कड़ टीचर नहीं होते जो घूम घूम के पढ़ाते थे फॉर द इन रिटर्न ऑफ द पैसा, इन रिटर्न ऑफ द मनी, मॉनेटरी बेनिफिट्स, एनीथिंग, राइट? तो उस टाइम पे जो भी रहता था वो सब, तो यानी कि एजुकेशन देंगे आपको कि हाउ टू बी गुड इन बिजनेस, हाउ टू बी गुड इन पॉलिटिक्स, ये सब आपको लाइफ का मतलब, ये सब तो सोफिस्ट लोग होते थे, वो पढ़ाते थे। तो सोक्रेटिस की एंट्री जब हुई तो उन्होंने सोफिस्ट को ही चैलेंज किया सबसे पहले, राइट? आर यू फॉलोइंग मी? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कुछ भी गड़बड़ लगता है या कुछ भी आपको समझ नहीं आता, यू कैन आस्क डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली आंसर, राइट? प्रोटैगोरस ने बोला ये तो, है ना? उसके बाद ये बेसिकली बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड एविल, एंड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी नॉट, है ना? तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस व्हिच इज वी कॉल द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो बात की बात है। तो सोफिस्ट जो थे बिलीव्ड अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस वर द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट एंड सर्कमस्टांसेस। ये बहुत मटेरियलिस्ट लोग होते थे, क्रिएटेड बाय दोज इन पावर टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात, ये वहां पर करते थे, यानी जो दिखता वही होता वही, है ना? तो इस तरह की बातें सोफिस्ट का यहाँ पे कहना था। तो एक थोड़ा सा मैं कैसे उन्होंने कहते हैं जस्टिस इज सिंपली द स्ट्रेस इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, यानी कि जिसका बोल बाला है, जो ताकतवर है, उसी का बोल बाला। तो ये बात ये करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सोफिस्ट की छोटा सा हमको रहना था। तो लेकिन सोफिस्ट जो थे ना, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो जैसे कि देखो ये किस तरीके से पढ़ाते थे कि ट्रूथ वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू बट रादर द एबिलिटी टू परसुएट योर ऑडियंस इन द ट्रूथ ऑफ योर पोजीशन, है ना? कि मानते हैं हमेशा कि कोई इश्यू नहीं है ट्रूथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट हमारा परसुएशन किस तरीके से हमारी ऑडियंस को लेकर के रहता है, कि वो डिसाइड करता है कि ट्रूथ हमको किस कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में, किन पोजीशन पे रख करके उसको तोलना है ना? तो समझ रहे हो आप? तो सच्चाई का इस्तेमाल ऑडियंस को परसुएड करने के लिए, इनकी एबिलिटी टू परसुएड को यूटिलाइज करने के लिए रहता था। तो ये मानते थे सोफिस्ट, उनकी जो फिलोसफी थी, उन्होंने टेंशन भी क्रिएट कर दी थी एथेंस में, राइट? ओके, सो ओके, सो दे सजेस्टेड कि देयर वर नो एब्सोल्यूट नॉर्म्स फॉर राइट एंड रॉन्ग, बट सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, दे एस्टैब्लिश दैट, दे एस्टैब्लिश्ड कि कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में हम यहाँ पर हम बात करते हैं, तो वो प्लाटो के और एरिस्टोटल के टाइम पे बात करेंगे। सो दे कंट्रीब्यूटेड टू अ ब्रेकडाउन इन अ मॉरल ऑर्डर। समटाइम्स वहां पर बात करते हैं ना कि मॉरल डिसऑर्डर हो जाता था काफी ज्यादा, है ना? बात करते हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड एविल वाज नो लॉन्गर क्लियर, है ना? क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो फर्क इन्होंने खत्म कर दिया। द थिन लाइन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, राइट? जैसे कि जो ही बोलता है ना कि द लाइन इज टोटली डॉट फॉर यू, ओके, सो वही है। सो ही कुड ही बेसिकली, तो कहता कि he who could argue the best won out, और he could who could pay the sophist the most to argue won out, ठीक है? तो पैसे वैसे की बात नहीं है, तो पैसे का ही बोलबाला यहाँ पर रहता था। तो सोक्रेटिस हैड इनफ ऑफ द सोफिस्ट, बहुत सुन लिया इन्होंने। एंड हालांकि देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना ये कि इनकी लाइफ के बारे में था, तो ऐसा नहीं है। देखो सोक्रेटिस ऐसे ही जाकर के किसी से लड़ नहीं लेते थे, आर्गुमेंट कर नहीं लेते, बट एक बार हुआ क्या, एक पर्सन था, ये तो xenophons की में और प्लाटो की दोनों की बात है कि एक ओरेकल होता था, ठीक है? ओरेकल एक एक इंस्टीट्यूशन की तरह रहते थे वहां पे जो मंदिरों में। देखो ओरेकल्स ना किसी पर्सन का नाम है, ओरेकल्स एक्चुअली, सॉरी, ओरेकल्स एक्चुअली एक चेन ऑफ यू नो पीपल होता था। तो उसमें क्या होता थे, एक बाबा जी तरह के रहते थे, वो बताते थे, अगर जैसे वहां के राजा भी हुए, है ना, स्पार्टन्स के हुए, एथेंस के हुए, ग्रीस के हुए, तो वो जाकर के पूछते थे, युद्ध पे जाने के पहले भी पूछते थे। और कोई सेलिब्रेट फेस्टिविटीज हो तो उनकी मान्यता काफी ज्यादा रहती थी, ओरेकल जो बोलता था वो सच होता था, ऐसा उनका मान्यता थी उनको लेकर के। एंड सो जो ओरेकल है उसने एक बार एक बात की थी कि वैसे बेसिकली कोई ने उनसे पूछा था कि हु इज द मोस्ट, सो एक्चुअली ही स्टार्टेड बाय चैलेंजिंग द सोफिस्ट। उनका जो वर्ल्ड व्यू था उनको लेकर के, जो उनकी एजुकेशन प्रोसेस थी, है ना, तो उनसे इतना जो था, थक चुके थे सोक्रेटिस इनके बारे में सुने। तो ओरेकल ने कहा कि हु इज द मोर, उनसे पूछा गया बेसिकली, वन ऑफ द कंटेम्परेरी द फ्रेंड्स ऑफ द सोक्रेटिस आस्क्ड कि ओरेकल हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, या फिर इस तरीके से कुछ बातें पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि भाई सोक्रेटिस ही है ऐसा अभी तक जो आज के जमाने में जितनी भी चीजें वो सब जानता है,
ठीक है। सो ही इज द पर्सन हु नो एवरीथिंग, ऐसा इस तरीके से हम बात करते हैं। ओरेकल ने सोक्रेटिस के बारे में कहा, तो सोक्रेटिस को पता चला इस चीज को लेकर के, टाउन में बातें होती है ना, तो सोक्रेटिस को पता चला इस बारे में, तो ही एक्चुअली वांट टू प्रूव ओरेकल रॉन्ग। ये चाहता था कि ओरेकल की बात को मैं किसी न किसी तरीके से गलत साबित कर दूं, है ना। एंड ये उनका बिलीव भी था। एंड उनके तो कहते ही है ना, इनका बहुत पॉपुलर कोट भी है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ठीक है, कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने ये रीजन भी दिया था बाद में कि क्यों ओरेकल ने इस तरीके की बात कही, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जैसे ऑफिस हुए, सीनेटर्स हुए, उस टाइम पे कि बिलीव करते थे कि हम जो है बहुत कुछ जानते हैं, है ना। लेकिन जब सोक्रेटिस ने एक्चुअली स्टार्टेड द आस्किंग क्वेश्चंस, तो देवर, हम बताते ना, होलो होलो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, खोखले दावे ठोकते थे वो, खोखले आर्ग्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करते थे। तो सोक्रेटिस को पता चल जाता कि नहीं, इनमें कोई दम नहीं है, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि हम अगर नहीं जानते तो नहीं जानते, है ना। तो इस तरीके से तो ओरेकल की बात किस तरीके से सही होती है कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, अगर जो मैं जानता हूँ, राइट, कि मुझे पता है कि मैं नहीं जानता सब कुछ। तो इस चीज को लेकर दैट्स व्हाई सोक्रेटिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। सो राइट, ओके। सो 470 बीसी के आसपास हुए, एथेंस में लेते थे, राइट, वेरी अगली मैन, ओके, बैरफुट ही घूमा करते थे, कपड़े गंदे रहते थे, हार्डली बात, ओके, एंड एक्सीलेंट सोल्जर थे, ग्रेट फिजिकल पावर थी, तगड़े लंबे हट्टे कट्टे थे। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन पर्सन, एंड दिस इज वन ऑफ द, देखो यहाँ पे बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, कहीं पे भी कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, मैं गारंटी दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो आर्गुमेंट है ना, ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। देखो जब कोर्ट में इनकी हियरिंग चल रही थी, यू नो दैट, कि इनको चार्ज किया गया था विद इम्पाइटी एंड करप्टिंग द यूथ माइंड्स। तो इन्होंने वन ऑफ द आर्गुमेंट दिया था, जो मेलाटिस से, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में मेलाटिस जो था, उन्होंने केस ठोका था, और भी 3 लोग थे, उसमें से मिलाटिस था। तो डिसिप्लिन के बारे में ये बात है कि जब सोक्रेटिस से पूछा गया ना कि भाई इस तरीके से आप क्यों गॉड्स में नहीं मानते हो, एथिस्ट हो क्या, तो मिलेटस ने कहा था हाँ ये एथिस्ट है। तो सोक्रेटिस ने कहा था ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं आई बिलीव इन ज़ूस, आई बिलीव इन गॉड। तो इन्होंने कहा था कि फिर कि नॉलेज का सोर्स क्या है, तो मैंने कहा था कि कोई डिवाइनिटी है ना, तो वो करवाते हैं मुझसे। तो अब लोग जेलस क्यों होते हैं इनसे, क्योंकि कि जो डिवाइन होते थे, जो डिवाइनिटी थी, वो इन्हीं को ज्यादा फेवर क्यों कर रही है। तब सोक्रेटिस ने एक आर्गुमेंट दिया था कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूं, दैट्स व्हाई डिवाइन फेवर मी द मोस्ट एंड सपोर्ट्स मी द मोस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये एक वन ऑफ द आर्गुमेंट था, ही वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्संस का जो मॉडल कैरेक्टर था, है ना। तो ही लिव्ड अ वर्चुअस लाइफ, आई एम नॉट सेइंग कंफर्टेबल लाइफ, आई एम नॉट सेइंग रिच लाइफ, बट अ वर्चुअस लाइफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्चुअस हियर, कि ही बिलीव्ड कि वर्चुअस मीन जस्ट, कि मैंने जस्टिस के लिए लाइफ अपनी स्पेंड करी, ये सब चीजें। ठीक है, अब फिलोसफी पे थोड़ी देर में आते हैं अपन, लेकिन इसके पहले समझो एक बार। सी आई वांट टू टेल यू कि देर आर सो मेनी द सेकंड हैंड, जो हम बोलते हैं ना, अकाउंट्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबने भी एक ही चीज सुनी होगी, एक इंटरप्रिटेशन सुना होगा, विच इज द प्लाटोस इंटरप्रिटेशन, राइट, कि जो सोक्रेटिस का डिफेंस था ट्रायलतोस के बारे में। लेकिन मैं आज आपको जीनोफोन जीनोफोन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन थे, उनके बारे में बताऊंगा, फ्रेंड था ये उनका, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा, जो कि आपको थोड़ा सा वेट कर लो, कि ट्रायल ऑफ द सोक्रेटिस के बारे में आएंगे हम, तब मैं बताऊंगा, राइट। सो जैसे कि मैंने कहा ना कि सबसे पहले सोक्रेटिस ने स्टार्ट किया बाय चैलेंजिंग द सोफिस्ट्स, राइट, उनका वर्ल्ड व्यू। तो सोफिस्ट क्या कहते थे कि देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, अगर ये है तो है, इनका ऐसा मानना था। बट Socrates is the first person who said there are no absolute truth, right? And there are no absolute concept, right? Everything is relative to the place and time. तो ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था, हेराक्लिटस से ये इन्फ्लुएंस थे काफी ज्यादा, ठीक है। तो एंड देयर इज वन थिंग आल्सो कि जो सोक्रेटिस था ना, ही नेवर क्लेम्ड कि दैट ही नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ही वाज नॉट अ डॉगमेटिस्ट। डॉगमेटिस्ट कौन होते हैं, जो कि कहते हैं कि अगर ये सच है तो ये सच है भाई। बहुत से बाबा जी भी कहते हैं ऐसी बात है कि अगर ये है तो है, तो ये क्यों है भाई। तो डॉगमेटिस्ट होते हैं वो लोग, ठीक है, यू हैव टू बिलीव दैट, कि अगर कोई ये बात बोल रहा है तो दे आर द डॉगमेटिस्ट। सो देयर इज वन, देयर इज आल्सो वन एस्पेक्ट, एंड कि सोक्रेटिस से एक बार पूछा गया कि नॉलेज जो होता है ना, क्या उसको पढ़ाया जा सकता है, या उसको मतलब लर्न किया सकता है क्या। तो सोक्रेटिस का व्हाट यू थिंक, सोक्रेटिस ने क्या आंसर दिया होगा। सोक्रेटिस सेड नो, नॉलेज कैन नॉट बी लर्न, कैन नॉट बी टॉट। भाई ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी। मेनो, अ पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द सोक्रेटिस, ही वाज शॉक्ड कि भैया क्या बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा था कि नॉलेज देखो दो तरीके की है, नॉलेज मींस कॉन्सेप्ट, राइट। एक एक
बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, देयर इज एक होती है इंपेरिकल नॉलेज, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, दैट कैन नॉट बी लर्न एंड दैट कैन नॉट बी टॉट। व्हाई? इट इज विद इन अस, इट कैन नॉट बी ड्रॉन आउट, वो पहले से अपने अंदर होती है। बहुत ब्यूटीफुल आइडिया गाइस, इसको समझना, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया ये, कि उनका कहना ये था कि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी अपने अंदर है, राइट, एंड उसको बस बाहर निकालने की जरूरत होती है। दूसरी नॉलेज होती है एम्पेरिकल, एंड दैट कैन बी टीच, यानी कि एम्पेरिकल मतलब जो फैक्ट्स होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव चीजें होती है। तो वो सब आपको पढ़ना पड़ता है, वो तो पढ़ना ही पड़ता है ना डेफिनेटली, कि चेयर है तो है, बट द आइडिया ऑफ चेयर इज कॉन्सेप्ट। सो द आइडिया ऑफ चेयर कैन नॉट बी टॉट, द आइडिया ऑफ चेयर कैन नॉट बी लर्न, ये आपके अंदर पहले से ही। तो ये सब इस तरह की बातें सोक्रेटिस के द्वारा की गई, राइट। ओके, तो सरेन मैम क्यों, किस तरीके से निकाला जाए भैया, मुझे बताओ कि ये अगर नॉलेज है तो उसको किस तरीके से निकाल, तो उन्होंने एक मेथड दिया था, एंड मेथड इज कॉल्ड, जो आपका हम बात करते हैं ना, डायलेक्टिकल मेथड, राइट। डायलेक्टिकल मेथड था, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ओके, ओके, दिस इज द डायलेक्टिकल मेथड। एंड what is the dialectical method? Dialectical methods, in very simple terms, it's a dialogue, right? इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होगा, वो एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा, है ना। वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढे जाएंगे, कि भाई क्या चीजें हैं जो इसको निगेट कर रही है ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कमी है इसके अंदर, जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सेकंड चीज होगी, सेकंड चीज तो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इनको कॉन्ट्राडिक्शंस। थर्ड चीज होती है भाई इसके अंदर कि हम इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स को अब मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर जो त्रुटियां थी, जो निगेशंस थे, हम उनको सही करेंगे सर एंड मैम। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कहते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस। द प्रोसेस इज कि ये जो डायलेक्टिक्स की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी अंटिल एंड अनलेस कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन फाउंड इन द आर्गुमेंट्स, कि जब तक ये रहेगा, जब तक कि उसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स हम व्हाट उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन रह नहीं जाता है, जब तक कि हम इसको बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज इज कि जब हमें कोई त्रुटि ही नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं मिल रहे किसी आर्गुमेंट में, दैट इज द फाइनल ट्रूथ। तो ये डायलेक्टिकल्स का मेथड है, डायलेक्टिकल मेथड है, सोक्रेटिक मेथड इसको हम बोलते हैं। बाद में हीगल था, है ना, उनका भी मेथड आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का। फिर एंटीथेसिस एंटीथेसिस वाला, फिर उसको मार्क्स ने भी आगे बढ़ाया, और भी बहुत चीजें वो हम आगे वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो हमने ये बातें करी, तो अब इसको लेकर के वो क्या करते थे कि इसमें कन्वर्सेशन चाहिए रहती है, इसमें डायलॉग्स चाहिए रहते हैं। तो सोक्रेटिस ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ओरेकल को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए इस बंदे ने क्या किया, इन्होंने डायलेक्टिकल्स का मेथड इस्तेमाल इस्तेमाल किया, इस पे कॉन्वर्सेशन और डायलॉग चाहिए। तो ये मार्केट प्लेसेस में चले जाते थे, और ग्रीस के एथेंस के मार्केट प्लेस को क्या बोलते थे, अगोरा। रिमेंबर द वर्ड अगोरा, ए जी, सॉरी, ए जी ओ आर ए, अगोरा, राइट। दिस इज एब्सोल्युटली द प्लेस जहां पर ये जाकर के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर, डायलॉग्स करते थे लोगों के साथ, है ना। तो जो वहां पर स्पेशली इनका जो टारगेट रहते थे ना, वो थे जो नॉलेजेबल, सो कॉल्ड नॉलेजेबल, अपने आप को क्लेम करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, तो जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज जस्टिस, राइट। एक बार तो मजिस्ट्रेट भी जा रहे थे, उनसे भी पूछा कि बताइए, आप जा रहे हैं जो कि जो आप पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेंटेंस देंगे, तो उसके वो कहाँ तक जस्ट जस्ट रहता है ना, कितना फेयर मींस के थ्रू ट्रायल रहता है, ये सब चीजें उनके बारे में उन्होंने वहां पर डिस्कस किया। एंड जज बहुत कन्विंस हो गया था अबाउट द प्रोसेस, कि इट्स ऑल देयर आर सो मेनी लूप होल्स इन द, राइट, इन द प्रोसेस। सो ये जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन रहते थे ना, उनको हरा देते थे भाई, अपनी नॉलेज से, अपने आर्गुमेंट से, अपने थॉट से। कौन? सोक्रेटिस। तो पब्लिक ह्यूमिलिएशंस होती थी इन लोगों की, है ना, ये बहुत इंटॉलरेबल फील करते थे अगेंस्ट दी व्हाट, सोक्रेटिस की पसंद नहीं करते थे लोग। तो बहुत से सिनेटर्स होते थे, लोगों के पर्सन होते थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जिसने सोक्रेटिस को बहुत ही अनपॉपुलर कर दिया इन दिस नॉलेजेबल पर्सन का जो लॉबी होता था, राइट। बट वेरी पॉपुलर भी कर दिया ऑन दी अदर हैंड इन दी जनरल पीपल्स, लोगों के। देखो जो यंग माइंड्स थे ना उस टाइम पे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस बैठते थे, है ना, लेक्चर करते थे, घूमते फिरते लेक्चर करते थे, तो लोग उनको सुनते थे। सो इन लोगों को काफी ज्यादा इंटॉलरेशन फील होती थी अगेंस्ट दी सोक्रेटिस। तो इन्होंने इनको इनको चार्ज कर दिया करप्टिंग द यूथ माइंड्स एंड द इम्पिटी। तो फॉलोइंग द प्रेसेस, बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी थी, तो सोक्रेटिस को चांस दिया गया टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन, है ना। तो ऑरेकल ऑफ डेल्फाई
के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि वाइजेस्ट मैन था एथेंस का सोक्रेटिस। तो यही बात उन्होंने वहां पर बताना स्टार्ट करी कि मैं क्यों जाकर के लोगों से इतने सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आई वांट टू प्रूव हिम, आई वांट टू प्रूव द ओरेकल रॉन्ग, राइट। ओके, बट अब यहाँ पर बात करेंगे हम ट्रायल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम बात करते हैं द इंटरप्रिटेशंस आते हैं, प्लाटो का आता है विच इज हिज बुक द राइट अपॉलॉजी, है ना, जेनोफोन्स की आती है। देखो प्लाटो की तो हम पढ़ लेंगे, जेनोफोन्स की पढ़ो। देखो जेनोफोन्स इज द वाज द फ्रेंड ऑफ सॉक्रेट, उनका दोस्त था। तो एक बार उन्होंने पूछा कि तू भाई ट्रायल के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करता है। तो सोक्रेटिस ने कहा कि भाई मैं अपनी लाइफ में क्या, अपनी पूरी लाइफ मैंने प्रिपेयर नहीं किया। समझने की बात है, बहुत डीप बात बोलते हैं सोक्रेटिस, कि क्या अपनी पूरी लाइफ में ये प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं अपने आप को डिफेंस करने के लिए, मेरे थॉट्स, मेरे आर्ग्यूमेंट्स, मेरे पर्सपेक्टिव्स। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं लोग तुम्हारे खिलाफ। तो ये सब चीजें, तो फिर सोक्रेटिस यहाँ पे थोड़ी सी डिवाइनिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे किस्मत में डिवाइन ये चाहते हैं ना कि अगर मेरी किस्मत में ये नहीं है तो मैं अभी ही मरना स्वीकार कर लूंगा, डेथ सेंटेंस अभी ही स्वीकार कर लूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि डेथ, जो ओल्ड एज की परेशानियां होती है, बीमार पड़ना, लेस थिंकिंग, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू टॉक, ये सब मुझे नहीं चाहिए भाई। अगर मैं चुस्त एंड तंदुरुस्त अपने थॉट्स के साथ ही अगर मैं डेथ पेनल्टी को स्वीकार कर लेता हूं तो आई इट इज मच मोर एक्सेप्टेबल फॉर मी। तो ये कहते थे सोक्रेटिस। एंड इसी 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 टाइम पे जो हमारे जेनोफोन्स थे, उनकी उन्हीं के इंटरप्रिटेशन में हमको ये देखने को मिलता है कि जब सोक्रेटिस का ट्रायल चल रहा था और इन पे चार्जेस थे कि ये भाई जो ओल्ड गॉड्स हैं उनको खत्म करने की बात करते हैं, न्यू गॉड्स को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। तो उस टाइम पे सोक्रेटिस ने अपने आर्गुमेंट्स में, अपने डिफेंस में एक बात कही थी कि that are absolutely the false claim, because everybody see me in the festivals, everybody see me doing the sacrifices for the all gods। एंड जब तक, जहां तक की बात रही न्यू गोड्स की, तो भाई देखो ऐसा है कि मुझे ना कोई डेफिनेटली डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिवाइन वॉइस मेरे को हियर होती है, एंड दैट्स व्हाई द अदर पीपल जेलस ऑफ मी, राइट। जो दूसरे लोग हैं वो उनसे जेलस होते हैं। So then someone asked me, what is the divine signs, right? What is the divine voice? So he said the bird chirping, the thunder, the rain, the nature. These are the source and the process and the channels through the divine has talked to me and says things to me। ठीक है, तो इस तरह की बातें वहां पे उस ट्रायल में रहती है अकॉर्डिंग टू द जेनोफोन, राइट। सो ये सब चीजें वहां पे चलती रही। तो हम जहां पर मानते हैं ना प्लेटो का जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ द अपॉलॉजी ऑफ द सोक्रेटिस, तो ये सब हम जो है प्लेटो के टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो सोक्रेटिस जो थे, he does not want to believe and wants to prove him wrong, that's why he questioned the wisest person to search the more wisest than him, right। so trial हुआ, है ना। एंड सोक्रेटिस से कहा गया कि देयर आर टू ऑप्शंस, कि या तो आप फिलोसफी को पढ़ाना बंद कर दो या थिंकिंग करना बंद कर दो, या फिर यू हैव टू ड्रिंक द हेमलॉक व्हिच इज द जो विश होता था, जहर होता था, राइट। सो डेथ पेनल्टी, सो ही हैप्पीली चूज द डेथ पेनल्टी टू ड्रिंक द हेमलॉक। तो उस टाइम पे भी प्लेटो रहा, ज़ेनोफोन्स रहे। तो ज़ेनोफोन्स बेसिकली उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन प्लेटो था उस टाइम पे प्रेजेंट जब ट्रायल ये सब हो रहा था। तो स्टूडेंट्स के बीच में भी काफी ज्यादा जो है वार्तालाप होती है, बहुत से ड्रामास, बहुत से हम बात करते हैं थिएटर्स आज भी इसको लेकर के होते हैं, उन डायलॉग्स को लेकर के। सो नाउ हम बात करेंगे अबाउट दी इनकी फिलोसफी और बाकी सब चीजें जो है। तो सोक्रेटिस जो थे, वो ही डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इन द डेमोक्रेसी, ही इज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो ये ऐसी बात नहीं है ना कि पैट्रियोटिक नहीं थे, पैट्रियोट नहीं थे, लॉयल्टी थी अपनी सिटीज के। तो इन्होंने क्या किया, स्पार्टा जो एथेंस का कट्टर दुश्मन था, है ना, उसको प्रेज करते थे काफी ज्यादा, क्योंकि उनकी जो एथेंस की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बहुत से डायलॉग्स में पता चलता है कि जो सोक्रेटिस है वो बताता है कि वहां के जो सोशल एंड मॉरल पोजीशंस है व्हिच आर वेरी मच एडवांस। जहां तक बात रही इनकी डेथ पेनल्टी की, तो ही बिलीव्ड एंड ही डिस्क्राइब्ड कि इनकी जो डेथ है इज अ रिलीज ऑफ अ सोल फ्रॉम द बॉडी, कि मेरी जो आत्मा है उसको रिलीज मिला है आज मेरी बॉडी से, इस तरह के ये इनके लास्ट लास्ट वर्ड्स थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रीटो। एंड इनके कुछ और जो हम बात करते हैं ना कि लास्ट वर्ड्स थे, तो ये एक था कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पे द डेट, नेक्स्ट था कि पे इट एंड डू नॉट नेग्लेक्ट इट, एंड लास्ट था कि मेक हिज ऑफरिंग्स टू हिम एंड डू नॉट फॉरगेट। ठीक है, तो ये सब चीजें लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस सोक्रेटिस, द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन एवर लैंड ऑन द अर्थ, राइट। द सोक्रेटिस बिलीव्ड कि जो फिलोसफी होती है इसको प्रैक्टिकल रिजल्ट जरूर देना चाहिए, एंड फॉर द ग्रेटर वेलबींग ऑफ द सोसाइटी
and he attempt also to build an ethical system based or human reason rather than theological doctrine, right? एंड इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था डेफिनेटली कि जो ह्यूमन चॉइसेस होती है दे आर बेसिकली मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर हैप्पीनेस, not because of the something theological statement which has already written or which was propagated by the other people, right? तो ultimate जो wisdom है होती है ना, for knowing oneself is the most important the हम जब हम बात करते हैं motivation, right? कि क्या चाहिए in the end. सो इनका अकॉर्डिंग टू द सोक्रेटिस की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कि इन्होंने कहा था कि ना तो टायरनी होनी चाहिए ना डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंस्टेड जो गवर्नमेंट होती है वर्क बेस्ड व्हेन रूल्ड बाय द इंडिविजुअल जो कि ग्रेटेस्ट एबिलिटी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, वर्च्यू रखते हैं एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स रखते हैं. तो ये कहना था सोक्रेटिस का, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज ना तो टायरनी ना डेमोक्रेसी, राइट? राइट. बात करते ही डिडंट basically lectured about what we know. In fact, he claimed कि he was very much ignorant because he had no ideas, but what he reconciled his own knowledge, his own ignorance. He asked questions, which is called the dialectical method. नेक्स्ट देखते हैं कि जो फिलोसफी ऑफ सोक्रेटिस, जिसमें कहते हैं कि सोक्रेटिस वाज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, मॉरल बिहेवियर. ठीक है, तो डेफिनेटली सोक्रेटिस का क्रिटिक करेंगे तो उनसे अपोजिट या एंटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे. ही बिलीव दैट देयर वाज अ डेफिनेट राइट और रॉन्ग. ये मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा ना स्लाइड्स में जो लिखा है व्हिच इज ऑलरेडी रिटन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, रिटर्न है ये सब, पढ़ लेना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी दे दूंगा, बट यू हैव टू लिसन टू मी, राइट? क्योंकि बहुत सी चीजें जो मैं लिखा नहीं हूं यहाँ पर, तो लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, right? He believed that the people could accept it or apply it into their daily lives, and he said it was up to the people, जो society होती है as a whole, to establish those things that are right and those that are wrong. ठीक है, अपनी पूरी लाइफ वर्चुअस गुड और वर्चुअस लाइफ को डिफाइन करने में इन्होंने बिता दी. तो ये सब यहाँ पर आप देख लेना, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. ठीक है, तो सोक्रेटिक स्टाइल वो जो है डिस्टिंक्टिव थी. हम डायलॉग्स बोलते हैं, डायलेक्टिकल्स बोलते हैं ना, राइट? सो या ये और सब मैंने आपको बता दिया, डायलॉग्स के थ्रू ये करते थे, क्वेश्चंस एवरीथिंग, है ना? सो अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो सोल्व थी, तो सोल तो इज वेरी ह्यूजली इंपॉर्टेंट थी इन हिज फिलोसफी. रिमेंबर हिज लास्ट वर्ड, ओके? सो knowing what is good is the same as the doing what is good. ठीक है, तो ये सोक्रेटिस, दैट इज द सोक्रेटिस वे, राइट? सो सोक्रेटिस की जो थिंकिंग थी वो एक्चुअली बिलीव करते थे एक्शन इज राइट व्हेन इट प्रमोट्स ह्यूमैनिटीज ट्रू हैप्पीनेस. ठीक है, फिलोसफी को भी ये चाहते थे कि एक्शंस में है ताकि ये ह्यूमैनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट कर सके. ठीक है, तो ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, डेफिनेटली बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सोक्रेटिस बिलीव ट्रू प्लेजर कुड ओनली बी अटेन्ड थ्रू द लिविंग ऑफ अ मॉरल लाइफ. ये सब इनका था. तो एग्जीक्यूशन की मैंने बात बता दी, 399 बीसी में इनको एग्जीक्यूट किया गया, है ना? एंड सो एथेंस वाज इन डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनका ये भी मानना था, है ना? जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसका क्रिटिकल थे, ही वाज सोशल एंड मॉरल क्रिटिक. तो एथेनियन सेंस ऑफ जस्टिस को ही वांट टू इम्प्रूव. वेट, अभी भी मैंने कहा आपसे बहुत सी चीजें बताना बाकी है, वो बता रहा हूं मैं आपको, राइट? In just few minutes. He claimed कि जो he was a wiser one since he was the only person aware of his own ignorance, and put on trial and found guilty and corrupting the minds of youth and impiety. Right? So execution होता है इनका. Socrates was forced to drink the lethal poison called hemlock, and he was given the opportunity to escape, but he did not choose to escape and drank the poison and died. जिसे वन ऑफ द आर्गुमेंट्स जो इनके केस में थे, देखो मैं हाईली 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 आपको सजेस्ट करता हूँ कि इनके इनके ट्रायल सुनना आप, है ना, या फिर पढ़ना. देखो वन ऑफ द आर्गुमेंट्स था कि बेसिकली ये करप्टिंग माइंड्स को करप्ट कर रहे हैं, यंग माइंड्स को. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि चलिए बताइए मुझे, आप एक बात बताइए मिलाटेस कि अगर इस समाज में समझ लीजिए एक घोड़ा है, तो उसको वॉलेंटरीली और इनवॉलेंटरीली, बिकॉज देयर इज अ ट्रेनर, एक ट्रेनर होता है, तो ट्रेनर उसको हार्म करता है, बट other than the trainer, no one harm the horse. Why? Because it's in the very nature of the things and the actions we relate to, right? तो क्या वो जो उसको हार्म कर रहा है वो क्या एक्चुअली में उसको हार्म कर रहा है क्या? नहीं, he trained the horse, he trained the horse. So he asked by giving the example कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से कुछ चीज करूंगा, वॉलेंटरली कर रहा हूँ या इनवॉलेंटरली कर रहा हूँ? तो मिलाटिस ने कहा बिल्कुल वॉलेंटरी कर रहे हो, है ना? ठीक है भाई. तो उन्होंने कहा ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट.
मैं वॉलेंटरली कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं कोई चीज कोई एक्शन करता हूँ, यानी कि मैं अपने नेबर का, अपने आसपास की सोसाइटी का बुरा करना चाहता हूँ, या उनको करप्ट कर रहा हूँ, या उनको टोटली डिसीव कर रहा हूँ, तो उसका रिएक्शन मुझ पे होगा नहीं होगा? मिलाटिस ने कहा बिल्कुल होगा। तो अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरा बुरा होगा नहीं होगा? ठीक है। तो इट इज, हम बात करते हैं ना, द थ्योरी ऑफ कर्मा विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन हियर, राइट, विच इज रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस केस। तो मैं कोई पागल इंसान नहीं हूं कि जो बेसिकली अपना हार्म करने के लिए दूसरे का हार्म करूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल रिटर्न बैक टू मी, द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत से आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द ट्रायल ऑफ द सोक्रेटिस। Okay, so I think that is enough. And by summarizing this, Socrates, virtue is the most valuable thing. And he said कि जो knowledge होती है, it is equal to the virtue, and virtue is equal to the happiness. So the everything connecting to the virtue and happiness का source आपका virtue knowledge होना चाहिए. Life should be spent in search of the goodness. Truth जो है is possible to achieve. People should focus on self development rather than the material wealth. इनका कहना था, it's the job of the philosopher कि वो बताए कि people को how little they really knows actually, and action is right when it promoted true happiness, right? So ये सब कहना था इनका, right? अब बात करते हैं प्लाटो की। तो देखो, प्लाटो कहता है कि वो माय बेस्ट बडी इज डेड, आई डोंट वांट टू बी द पॉइजन, सो टाइम टू लीव द ग्रीस फॉर अ व्हाइल। सो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्लाटो, ठीक है। यस डेफिनेटली इनका भी इस तरीके से रहता, एंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये आपको इन द नेक्स्ट लेसन पता चल जाएगा, राइट। सो मैं अभी तो 1-2 घंटे और ले सकता हूँ प्लाटो को लेकर के, बट आई वॉन्ट टू नॉट मैस अप विद यू, राइट। सो आने वाले टाइम में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में, बिकॉज इज द बेस एंड फुट, इन्हीं का फुट नोट है पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, समझना जरूरी था इनका कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, नॉलेज, वर्च्यू, ये सब चीजें, है ना। दैट्स व्हाई आई टॉट यू सोक्रेटिस इन अ ग्रेट डिटेल। सो बायोग्राफी भी हो गई इनकी, है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोस्ट पॉपुलर पर्संस, राइट। सो उसके अलावा हमारा यहाँ से कोर्स भी स्टार्ट हो गया, सिलेबस भी स्टार्ट हो गया। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे प्लाटो की, फिर एरिस्टोटल की बात करेंगे, फिर मिकावाली के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हम सारे वर्ल्ड जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू करते करते, तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड आई जस्ट नीड योर इनकरेजमेंट। तो इनकरेज करो भाई इस सीरीज को। बहुत सी चीजें आने वाली है इसके अंदर, नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको एमसीक्यूज फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट भी कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ कर दूंगा मैं, राइट। सो जस्ट ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सो यस, सो मिलते हैं अगले समय, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।